कि वे अपने दिव्य ज्ञान व बहुमूल्य योग अनुभव से हम सभी को ज्योतिर्मय करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक श्रेष्ठ वक्ता हैं, एक आदर्श प्रशासक हैं और अपने वैयक्तिक जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी एक योगी और एक योद्धा की भूमिका निभाते हैं। ऐसे आदरणीय श्री राजनाथ जी को बहुत बहुत हम सबके ओर से शुभकामनाएं। इस योग को उन्होंने गौरव दिया है और अंतर्राष्ट्रीय ये जो योग महोत्सव हो रहा है इसमें उपस्थित होकर के उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म के साथ इस योग धर्म को भी बहुत महिमा प्रदान की। और आदरणीय श्री श्रीपाद नायक जी, ये हमारे पुराने शिष्य हैं। गोवा में जब हम प्रथम बार गए थे आज से करीब 12 वर्ष पहले, तब से ही योग में समाहित हैं और अब आयुष मंत्रालय का कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं हमारे सभी अधिकारीगण जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है। मोहन शरण जी, आदरणीय श्री अनिल गनेरीवाल जी, डॉक्टर ईश्वर जी और हमारे सभी श्रद्धेय पूज्य वंदनीय संत महापुरुष पूज्य स्वामी शांत आत्मानंद जी महाराज और हमारी श्रद्धामयी राजयोगिनी बहन शिवानी जी, भाई राजीव जी और आदरणीय श्री भोले जी। मेरा योग का जो एक गहरा पक्ष है उसके संदर्भ में प्रबोधन यहाँ हो चुका है कि योग का जो अल्टीमेट गोल है वो जीवन में पूर्णता प्राप्त करना है। कोई भी अधूरी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, सब पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं, जहाँ ज्ञान की पूर्णता हो, जहाँ प्रेम करुणा वात्सल्य की पूर्णता हो, जहाँ सुख की पूर्णता हो, खंडित सुख नहीं अखंड सुख हो, जहाँ ऐश्वर्य की पूर्णता हो, सब प्रकार की जीवन में दिव्यता हो। इसीलिए मैंने प्रारंभ किया था प्रथम सत्र, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अभी दूसरे सत्र में मैं संक्षिप्त से कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक आम आदमी के लिए योग क्या है? तो एक आम आदमी के लिए उसकी अपनी जिंदगी से योग शुरू होता है। एक आदमी यदि योग करता है तो शारीरिक रूप से वो बहुत सबल रहता है। 1 से 5% हम अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक बल का उपयोग कर पाते हैं। योगी व्यक्ति का शारीरिक सामर्थ्य बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसका बौद्धिक आत्मिक सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है। योग की विभूतियों की बात की जाए तो योग से तो अतीन्द्रिय शक्ति मिल जाती है, अतीन्द्रिय ज्ञान मिल जाता है। और हमने इस सत्य को अनुभव किया है। जैसे मैंने आरोग्य की दृष्टि से जब योग के संदर्भ में कहा, तो जहां आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं वहां से योग शुरू होता है। और ये चमत्कार हमने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में देखा है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोला जाता था आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। आप थायराइड को कंट्रोल तो कर सकते हो, अल्ट्रोक्सिन आदि की गोलियां खा के आप इसको क्योर नहीं कर सकते। आप अस्थमा को क्योर नहीं कर सकते। रेमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, आर इफेक्ट पॉजिटिव होता है, उसको नेगेटिव नहीं कर सकते। आपका हेपेटाइटिस ए बी सी पॉजिटिव आ गया, उसको नेगेटिव नहीं कर सकते। हमने एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी में किया कि लोगों का बीपी क्योर हुआ, थायराइड क्योर हुआ, अर्थराइटिस क्योर हुआ। इससे दुनिया में शोर भी हुआ, लेकिन आज पूरी दुनिया मानती है कि योग एक बहुत बड़ा विज्ञान है, कि हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा धरती के लिए वरदान है, उनकी बहुत बड़ी विरासत है। और अब अच्छी बात है कि योग के नाम पर जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है उसके नाम पर अब कोई सियासत नहीं हो रही, सभी दल कमोबेश योग करने लगे हैं। राजनीतिक रूप से भी इसको स्वीकार्यता मिली। और पिछली बार जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे वैश्विक पटल पर मनाया गया, चाहे वो हिंदू प्रधान राज्य थे, शासन था जहां पर,
चाहे वो क्रिश्चियनिटी प्रधान देश थे, इस्लामिक देश थे, 192 देशों ने योग को मना करके एक मिसाल कायम की पूरी दुनिया में। यह अपने आप में योग की बहुत बड़ी स्वीकार्यता। ये कहती है कि योग वैज्ञानिक है, योग सार्वभौमिक है और यह पंथ निरपेक्ष है, साइंटिफिक, यूनिवर्सल और सेक्युलर प्रैक्टिस है योग की। क्योंकि योग में तो योग तो शब्द से परे की बात है, ये सारे मजहब तो शब्दों में है। अब कोई आदमी शीर्षासन करता है तो कौन से मंत्र बोलने की जरूरत है? कोई कपालभाति करता है, बोलेगा तो दिक्कत आएगी करने में। कोई अनुलोम विलोम करेगा, इसमें ये तो शब्दों से मजहबों से परे है योग। तो योग यदि अडॉप्ट कर लिया जाए तो पूरी दुनिया में करीब 100 लाख करोड़ रुपए का दवाओं का और ये जो फूड सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशंस का और तमाम तरह के विटामिन्स का, एंटीबायोटिक्स का व्यापार है। मुझे लगता है ये 100 लाख करोड़ रुपए दवाओं में न बर्बाद होकर के इस मानवता के सृजन में, निर्माण में खर्च होगा। अकेले भारत में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का पैसा बर्बाद हो जाता, 10 लाख करोड़ रुपए। और दूसरा, नशे में जो योग करता है ना, उसको नशा करने की इच्छा ही नहीं होती, वैसे ही फुल नशे में रहता हो। अब योगी वो वैसे इतने नशे में रहता है क्योंकि उसका इंडोर्फिन का लेवल ऐसे ही बढ़ जाता है। ये साइंटिफिक बात है, कोई ये मजाक की बात नहीं है। योग करने वाला कोई नशा नहीं करता, और जो नशा नहीं करता तो 99% अपराध तो इसी से खत्म हो जाते हैं। अपराध नशे से पैदा होता है। अपराध के मूल में नशा है, ड्रग्स है। तो इस देश को हमें नशा मुक्त करना है, इस देश को हमें रोग मुक्त करना है, इस देश को हमें तनाव मुक्त करना है। और परस्पर सारी भी हमारे ये दीवारें हैं मजहबों की, जाति पंथ मतों की, इनको भी मिलाकर के सारी मानवता को एक करना है। तो योग सर्वश्रेष्ठ है, और तो इससे बढ़िया तो कोई उपाय नहीं। और तनाव के लिए तो आजकल ना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत तरह के आयोजन जरूर होते हैं, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ना कोई दवाई नहीं है कि आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाए। क्यों जी, शादी करके स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है क्या? ब्याह से भी नहीं होता, कवारों का भी नहीं होता, अवारों का तो होता ही नहीं है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई रेमेडी नहीं है भैया। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो योग ही है। योग हमें भीतर से पूर्ण शांत रखता है, साथ ही बाहर से पूर्ण क्रियाशील। अभी राजराज जी कह रहे थे, क्या बाबा जी योग शांत कर देता है क्या आदमी को? हाँ, मैंने कहा मुझे देख लो। पूज्य स्वामी जी महाराज जी का नाम आया तो उनको थोड़ा जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि शांत आत्मानंद जी ये नाम संज्ञा क्यों रखी गई है। योगी भीतर से पूर्ण शांत होता है और बाहर से पूर्ण क्रियाशील होता है। यही योगी का योग का और योगी का लक्षण है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग भी करो, युद्ध भी करो। धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विराटता होती है योगी व्यक्ति। ये ब्रह्मांड का सत्य है। तो योगी भीतर से पूर्ण शांत रहता है, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहता है। कितनी महिमा है योग की, है ना? आप सभी तो ऐसे ही जीना चाहते हो ना, कि आप इतने एक्टिव रहें, इतने प्रोडक्टिव रहें, इतने क्रिएटिव रहें, इतने इनोवेटिव रहें कि सबसे आगे हों। प्रगति किसकी होगी? जिसमें गति होगी। जिसमें गति नहीं होगी तो दुर्गति होगी। तो योग हमें शारीरिक सामर्थ्य देता है, बौद्धिक सामर्थ्य देता है, सामाजिक सामर्थ्य देता है। आज हमारे 2 हाथ नहीं, आज हमारे लाखों हजारों करोड़ों हाथ हैं, क्योंकि योग करने से हम सबके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सारी समष्टि हमारे साथ हो जाती है, सारी देवी शक्तियां हमें आशीष देते हैं और स्वयं भगवान हमें आशीष देते हैं। ये योग की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है योग की। योग करोगे तो आपके भी 2-2 हाथ नहीं होंगे, आपके भी सैकड़ों हजारों हाथ आपके साथ हो जाएंगे, जैसे हमारे साथ हुए। सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से। आज आदरणीय राजनाथ जी योग करते और गिलोय पीते। इनका सीक्रेट भी बता देता, इसलिए इतने स्मार्ट दिखते हैं। अब इन्होंने कोई क्रीम पाउडर लगा रखा है, कितने चमक रहे हैं।
जवानों को ईर्ष्या हो रही होगी। तो जो भाई योग करते हैं ना, उनके अच्छे दिन जरूर आ जाते हैं। तो मैं अभी ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि आदरणीय राजनाथ जी को अभी अगले कार्यक्रम में जाना है। तो देखो, मैं तो बाबा जी आदमी हूं, मैं इतना ही जानता हूं, जो योग करेगा वो प्रथम रहेगा जिंदगी में। सब प्रथम होना चाहते हैं, शारीरिक बल में, मानसिक बल में, बौद्धिक बल में जहां रहोगे वहां प्रथम बन करके रहोगे। और देखो भाई, हम ऐसे तो अनपढ़ माँ बाप के घर में, खेत खलिहानों में, धूल में पैदा हुए, लेकिन पढ़ाई पढ़ते थे ना घर में, वहां पर सरकारी स्कूल में पढ़ने को मिला। हमको पता ही नहीं था प्राइवेट स्कूल क्या होते। पढ़ाई में नंबर 1 रहे। योग किया तो भगवान ने इस बात के लिए निमित्त बनाया कि घर घर में योग को पहुंचाने के लिए भगवान ने हम जैसे अदने सन्यासी को भी चुन लिया। आयुर्वेद में जो काम किया तो नंबर 1। और अभी गाय का एक बात बताना चाहता हूं, देश में और करोड़ों गायों का, और फिर बाहर भी बांग्लादेश में जाते थे। जब से राजनाथ जी गृह मंत्री बने देश के, 99% बांग्लादेश में गाय कटने जानी बंद हो गई। आपकी जानकारी को बता रहा हूं। हम गाय की भी सेवा कर रहे हैं, उसमें भी अभी करीब 500 करोड़ रुपए आगे खर्च करने वाले हैं, उसमें भी नंबर 1 काम। और स्वदेशी में तो ऐसा काम किया है, 1-2 कंपनियों को छोड़ के बाकी का तो शीर्षासन ही हो गया है। तो जो योग करेंगे तो नंबर 1 रहेंगे, और हम नंबर 1 होंगे। मैं स्वस्थ होऊंगा तो मेरा राष्ट्र स्वस्थ बनेगा, मैं समृद्ध बनूंगा तो मेरा राष्ट्र समृद्ध बनेगा, मैं प्रथम बनूंगा तो मेरा राष्ट्र प्रथम बनेगा, मैं महान बनूंगा तो मेरा राष्ट्र महान बनेगा। बोले भारत माता की वंदे वंदे। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसे पिछली बार आप सबने इतिहास बनाया, तो इस बार उससे भी बड़ा इतिहास बनाएंगे। हम और आप साथ मिलकर के चलेंगे। बहुत बहुत पूजनीय स्वामी जी, हम आपके अनमोल वचनों के अति आभारी। आपके विवेक से भरा यह संदेश सदैव हमें शक्ति देगा, हिम्मत देगा।